कैसे देखते हैं मैम जो आज राम मंदिर को लेके एक जो राजनीति हो रही है, राजनीतिक हमले किए गए इतने सारे, आरजेडी जो लालू यादव और राबड़ी देवी का जो घर है उसके बाहर आरजेडी वालों ने एक पोस्टर लगाया है कि राम मंदिर जो है वो अंधविश्वास लेके आएगा, वो मानसिक गुलामी को बढ़ावा देगा, क्या बोलेंगे इसको? आप देखिए, मुझे लगता है ये जो लगा रहे हैं क्या वो सच में हिंदू हैं भी या नहीं, मतलब और अगर वो कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं और अगर राम जी की पूजा करते हैं और फिर भी अगर वो ये हरकतें कर रहे हैं तो मुझे लगता है उन्हें शर्म आनी चाहिए अगर वो ऐसा कुछ कह भी रहे हैं। तो इतने सालों से सब इसका इंतज़ार कर रहे थे राम मंदिर का, सबके इमोशंस इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं, आपको कोई और पॉलिटिकल मुद्दा ही नहीं मिल रहा है। मतलब विपक्ष ने तो एकदम ही मतलब ही चेंज कर दिया अपना। विपक्ष का मतलब विरोध नहीं होता है, लेकिन वो तो साबित यही करे विपक्ष का मतलब विरोध हो रहा है। मतलब कुछ भी अगर बीजेपी करेगी या नरेंद्र मोदी जी कुछ भी करेंगे उसका आंख बंद करके विरोद करेंगे। मतलब आप देख तो लो आप किस चीज का विरोध कर रहे हो। बोल रहे थे कि राम जो मंदिर के अंदर जाते हैं वो पाखंडी लोग होते हैं। राम राज्य की वजह से सबको अच्छे से पता है कि जब राम राज्य था तो कोई भेदभाव नहीं था, कितने अच्छे से सब कुछ था। और राम राज्य जैसी चीज को, राम मंदिर को कह रहा है वो पाखंडी है और मनोवाद क्रिएट करेंगे। मतलब आप क्या बोल रहे हो ये तो सोचो। और अगर रही बात यहाँ पे ये बोल रहे हैं ना लोग कि चलो बीजेपी सारा क्रेडिट ले रही, इतने साल आप भी थे, आप ले लेते क्रेडिट। और रही बात आपको इन्वाइट ना करने की, तो मुझे लगता है किसी भी मंदिर में जाने के लिए आपको किसी भी तरीके की निमंत्रण की आवश्यकता है। लालू यादव और राबड़ी देवी की चुप्पी पे क्या बोलेंगे? उनके घर के बाहर ये पोस्टर लगता है, लग रहा है इन दोनों की सहमति से लगा ये चीज। देखिए इस पे तो हमें क्या ही पता कि किसकी सहमति से है या किसकी असहमति से है, लेकिन ना बोलना तो देखिए सरासर गलत है। यहाँ पे बात सिर्फ अभी राजनीति की नहीं है, यहाँ पे बात हमारे इमोशंस पे, हमारे विश्वास पे। आप देखिए इतने टाइम से जब मुस्लिम वोट चाहिए होते थे तब आप टोपी पहन लेते थे, दरगाह चले जाते थे, लेकिन आज जब सारे हिंदू भाई इकट्ठे हो रहे हैं, जब राम मंदिर की बात हो रही है तो सबको कितनी दिक्कत हो रही है। इससे पहले भी एक स्वामी प्रसाद मौर्य हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने बोला था कि हिंदू धर्म नहीं है, वो धोखा है, वो धंधा है। पहले वो इस पे भी कटाक्ष किया गया हिंदू धर्म ने तो इतनी चीजें सही हैं। आप सोचो ये तो धोखा है, चलावा, ये तो बहुत दूर की बात, खत्म कर देना चाहिए कीड़े मकोड़ों की तरह। मतलब क्या क्या आप नहीं बोलते हो। और आपको अंदाजा भी है सनातन धर्म का, ना तो इसकी कोई शुरुआत पता ना इसका कोई अंत है। सारे धर्म सनातन धर्म से, इसमें तो मैं कुछ गलत नहीं बोल रही, आप सही बात है। देखिए कह रहे हैं वो डेंगू मलेरिया आपने बता दिया, बताओ जिस धर्म से सारे धर्म निकले उस धर्म को ही आप इतना बुरा बोल रहे हो। तो मुझे लगता है आप में इंसानियत तो सिर्फ, हमारा धर्म ये तो नहीं बोलता कि आप कुछ गलत करो या कोई चीज बोल ऐसा कुछ करता है, नहीं, बहुत ही सरलता पूर्वक इतना प्यारा धर्म है हमारा। और आज अगर हमारे राम मंदिर, हमारे लिए जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है सब हो रही, तो सबको इतनी दिक्कत, बहुत गलत बात है। एक आखिरी सवाल, उदित राज जो हैं कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने बयान देकर ट्वीट किया है, बोला कि जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा उस दिन मनोवाद की वापसी होगी 500 सालों बाद। बाबर ने जो मंदिर तोड़ा था वो मनोवाद को खत्म किया था देश से, और वो मंदिर अब बन रहा है, वापस मनोवाद की शुरुआत होगी, क्या बोलेंगे इसको? मुझे लगता है कि आज तो हमारी जनता भी इतनी कोई मूर्ख तो होती नहीं, आप जनता को एकदम पागल समझते हो आप। मुझे लगता है कि मैं बताती हूँ, पॉइंट ये है कि विपक्ष के पास ना खत्म हो गया है, बोलने को कुछ बचा ही नहीं है, तो वो मुंह उठा के जो मना रहा है, देख भी नहीं रहे कि वो क्या बोल रहे हैं और बोलते चले जा रहे हैं। मुझे लगता है इस बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। और देखिए मैं तो इतनी खुश हूँ, हम सब सिर्फ हिंदुओं की बात, देखिए जय श्री राम। और देखिए राम जी बिल्कुल कभी किसी जाति विशेष के नहीं है, राम जी सबके हैं, तो बिल्कुल राम जी के आने से कोई मनोवाद क्रिएट नहीं हो रहा है, सब में एकता ही आएगी। और बीजेपी ने कभी नहीं बोला, आप मुझे बता दीजिए एक स्टेटमेंट जिसमें बीजेपी ने ये बोला नहीं जो भी हो रहा है हमारी वजह से हो रहा है, नहीं, कभी वो ये नहीं बोलती। अब अगर इतने साल से जब आप सत्ता में थे आप नहीं कर पाए, नहीं ला पाए, और अगर बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था राम मंदिर आएगा तो वो आ गया, तो आपको इतनी दिक्कत हो रही है। कम से कम जो चीज सही है उस चीज के लिए आप सही बोले, उसका समर्थन करें, तो दुनिया को भी दिखेगा कि चलो आप कम से कम सही के साथ सही तो खड़ा था। बोल रहे मोदी जी ढोंग कर रहे थे, वो जो निषाद फैमिली के घर गए, वो जो मांझी फैमिली थी अयोध्या के अंदर, बोले ढोंग कर रहे हैं मोदी जी चुनाव को देखते हुए। चलो मोदी जी सब कुछ ढोंग कर रहे हैं, तो ये ढोंग आप भी कर लेते। हमने तो नहीं बोला कि आप मत करो, क्या वो आया था ना अभी स्टेटमेंट कि किडनैप कर लिया राम जी को, तो राम जी कोई चीज़ है या कोई इंसान है जो उन्हें किडनैप। और मुझे तो लगता है इस पर मैं एक चीज़ बोलूँगी, आप सबको अच्छे से पता होगी, कहते हैं ना कि भक्त तो अब हमेशा अपने स्वामी को किडनैप ही कर लेता है, तो अगर आप सच्चे भक्त थे तो आप किडनैप कर लेते, आप नहीं कर पाए तो हमने कर लिया, तो उसमें क्या दिक्कत हो रही है? क्या नाम है मैम आपका? प्राची। क्या करते हैं आप?
मैं CS कर रही हूँ। क्या बोलेंगे, ये जो बयान आया है और ये पोस्टर लगे हैं आप जो भी क्वेश्चन कर रहे थे, इन लोगों का घर ही इसी चीज़ से चलता है, किन लोगों का? ये पोस्टर्स लगा के। ये जो हिंदू विरोधी पोस्टर, बोलते हैं कि मस्जिद में जाना पाखंड है, हम बोलते हैं क्रिश्चियंस को बोलते हैं हम चर्च में जाना पाखंड है, तो कोई कैसे बोल सकता है कि मंदिर में जाना पाखंड है, घंटी बजाना पाखंड है? ये किसी भी रिलीजन को, हिंदू मुस्लिम किसी भी रिलीजन को बोलना सबसे बड़ी गलती है, जो ये सारे नेता करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो। नहीं बीजेपी नहीं, आपके लालू यादव जो आरजेडी पार्टी है बिहार की, उन पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। यादव खुद तो चारे के उसमें घोटाले में जेल जाते हैं, सारा तो वो करते हैं। ये लोग पाखंड का क्या बोलते हैं? इनको कोई धर्म के बारे में पता भी है? इनको बिठा के पूछो पहले कि कुछ पता भी है? बस इनको कुछ है कि राम मंदिर जो है वो मानसिक गुलामी को बढ़ावा देगा, वापस से लोग मानसिक गुलाम बन जाएंगे। हाँ, हम मानसिक गुलाम बनना चाहते हैं। हम यंगस्टर हैं, मानसिक गुलाम बनना चाहते हैं। हाँ। ये जो बोला जा रहा है कि जो मंदिर में घंटी बजाते हैं लोग, जो हिंदू मंदिर जाते हैं, जो पूजा करते हैं वो अंधविश्वासी होते हैं, वो पाखंडी हैं, इसलिए वो लोग कर रहे हैं। ये लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये खुद पूजा नहीं करते ना, इनको भगवान में विश्वास नहीं है। जिनको है उनके लिए तो ऐसे मत बोलो।